वेलकम टू दीदी ब्लॉग। और आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं अपने घर का होम टूर। तो सो दिस इज़ आवर होम। और आप ऐसा मत सोचना कि बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा घर होगा। दिस इज़ 1 BHK फ्लैट। तो इसमें है हमारे पास एक बेडरूम। सो दिस इज़ आवर होल बेडरूम। मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक सेक्शन दिखाऊंगी, छोटा सा सेक्शन। तो दिस इज़ लंदन और दिस इज़ नॉट इंडिया कि हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होंगे हर चीज़ के लिए। यहाँ पे जो आपकी बेसिक नेसेसिटी होती है वो होता है आपका एक रूम, आपकी किचन, आपका वॉशरूम। तो इसका जो रेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ आवर होल रूम। तो हमारे एंट्रेंस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है हमारा शू रैक। और ये शू रैक हमें यहीं मिला है। दिस इज़ रेंटेड हाउस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये हमें यहीं पे मिला है, हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें ये दिया है। इसलिए ये यहाँ पे रखा है क्योंकि जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अपने यहाँ पे आप शूज़ सबसे पहले उतार सकते हैं। देन जैसे ही आप एंटर करेंगे तो दिस इज़, मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको पूरा रूम का बता देती हूँ। और ये हमारा मंदिर का सेक्शन है पूरा का पूरा। यहीं पे आप लोग बोलेंगे कि रूम में ही मंदिर बनाया हुआ है, पर क्या करें, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए माफ़ कीजिएगा, हमारा जो मंदिर है वो रूम के ही अंदर है। ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, हमारे गणेश भगवान और नीम करवली बाबा। अभी मेरी नैनीताल गई थी तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी। और हमारी माता रानी। तो यहाँ पे एक ये प्रॉपर टेबल वगैरह नहीं है, इसलिए हमने अपनी जोत का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और ये हमारा कान्हा का यहाँ पे बेड है। और तो ये हमारा पूरा जो जितना भी सेक्शन है ये हमारा पूजा का सेक्शन है। इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़, ये जो जगह है यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम सोफ़ा लेने की भी सोच रहे हैं। हम यहाँ पे रिसेंटली मूव हुए हैं तो इस वजह से अभी हम सोफ़ा यहाँ पे नहीं ला पा रहे हैं, बट बहुत ही जल्दी हम सोफ़ा लाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो सोफ़े रहते हैं उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 1000 पाउंड ऐसे रहती है। तो इसलिए अभी जैसे भी हमारा सिस्टम ठीक होगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे ना ये मैट्रेस बिछाया हुआ। ये मैट्रेस हमारा ही है। जैसे कि यहाँ पे हम फालतू सामान डाल देते हैं, जैसे कपड़े हो गए, कुछ हो गया, या कुछ जैसे ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो बैठ जाते हैं, क्योंकि बेड पे भी इतने नहीं आ पाएंगे। खाना खा लेते हैं हम लोग बैठ के, क्योंकि डाइनिंग टेबल भी नहीं है और बेड पे आप खाना नहीं खाना चाहिए बैठ के। तो इसलिए हम यहाँ पे खाना खा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे काम आता है। बट बहुत ही जल्दी हम सोफ़ा और सब कुछ लेके आने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी जब हम सोफ़ा लेके आए तभी मैं आपको होम टूर दिखाऊं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज़ आवर बेड एरिया। और बहुत ही ये इस तरीके से है कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ के जो लाइटनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, ये जो पूरा का पूरी ये जो फ्लैट है ये न्यूली बिल्ड है, यानी कि सबसे पहली बार हमें लोग यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। हमारे से पहले कोई भी नहीं था, तो इसलिए ये इतना सुंदर है। और मैं आपको लाइटनिंग दिखाती हूँ, कितनी सुंदर लाइट्स हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ये हमारे बेड्स की लाइट है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि साइड टेबल्स वगैरह होती हैं, लैंप्स होते हैं, बट हम इतना यहाँ पे सामान लेके क्या ही करेंगे। ये बेड भी हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें दिया है, तो इसलिए हम इतना फालतू, पहले क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप थोड़े टाइम रह लेना कहीं पे, आपकी स्टेबिलिटी बन जाए, तब आप अपना सामान बढ़ाइए। बिकॉज आप अब्रॉड में हैं, आप अपना सामान लेके भी इतने मूव नहीं कर सकते अगर आपको मूव इन करना पड़ेगा। वैसे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप कहीं पे भी मूव करते हैं, बट टाइम का कुछ नहीं पता होता, आपका वर्क प्लेस कहाँ पे है, कैसे आपको मूव करना पड़ सकता है। इसलिए हमने इतना फालतू का सामान अभी नहीं बढ़ाया है। सो अब मूव करते हैं। ये हमारा टीवी वाला सेक्शन है। ये टीवी हमने खुद लिया था और टेबल हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें दी थी। सो दिस इज़ स्मॉल सेक्शन जहाँ पे हम थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं।
और हमने यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं. दिस इज़ मी एंड माई हस्बैंड एंड दिस इज़ फैमिली. सो दिस इज़ अ क्यूट लिटिल सेक्शन फॉर द टीवी. पहले टाइम में जब फ्री हो तो एंजॉय कर लो, म्यूजिक वगैरह से मूवी वगैरह देख लो. उधर थोड़ा सा एक खाली सेक्शन है, उधर फिलहाल हमें सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं बिकॉज अभी टेबल वगैरह हम लेके नहीं आए. यहाँ पे हमें एक स्टडी टेबल और चेयर लेके आनी है ताकि अपना ऑफिस का काम वगैरह कर सकें. साथ में ही प्लग वगैरह हैं तो यहाँ पे लैपटॉप वगैरह लगा के काम वाम कर सकते हैं. दीज आर 4 वार्डरोब्स हियर. तो इनमें 3 में कपड़े हैं. सब हमने यहाँ पे ऐसे अरेंज किए हुए हैं. बॉयलर वगैरह और इसमें कोस का सामान रखा हुआ है. आपको पता है कि हमारी जो लाइफ है वो सूटकेस में ही कैद होके चलती है. तो यहाँ पे हमारे सूटकेस हैं और मेरे फादर आर्मी में थे, वो अपने ट्रंक में ज़िंदगी भर उनकी लाइफ चली है, हमारी सूटकेस में ही चल रही है. मुझे ऐसा दिस इज़ अ होल रूम गाइस. काफ़ी अच्छा बिग रूम है. वैसे तो हम दोनों सिंगल हैं बट जैसे किसी के पास बेबी वगैरह भी हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रूम है. बट प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं आपको अभी उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी. एंड दिस इज़ अ किचन. जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारी किचन पड़ती है, इसके लिए अलग से डोर है. द बेनिफिट इज़ दिस कि अगर आप यहाँ पे सो रहे हैं या कोई आया, अगर आप अंदर छूक वगैरह लगा रहे हैं तो यू कैन क्लोज योर डोर्स और आप मतलब एक प्राइवेट पार्ट भी है, जैसे मेहमान वगैरह आए तो आप कुछ भी अंदर बना सकते हैं. सो लेट्स एंटर इनटू द किचन. सो दिस इज़ आवर किचन. It's a small kind of a beautiful kitchen. So इस किचन में हमारे पास है this is a fridge. Of course हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें फ्रिज दिया है. And this मेरे हस्बैंड इटली गए थे तो ये वहाँ से लेके आए थे. सुबह सुबह मेरे से एक टूट गया है. This is for Rome and this is for. So this is our small kind of fridge. इसमें हमारा ऊपर फ्रीजर है. You can do your freezing here. और यहाँ पे आप अपना नॉर्मल वैसा वाला सामान रख सकते हैं. हम दोनों के लिए सफिशेंट है, मतलब ठीक है. एंड इस साइड हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है. ये भी हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें दी है पहले से ही. सो ये यहाँ पे है. और वार्डरोब आप देख सकते हैं, कितनी सारी वार्डरोब्स हमें यहाँ पे मिली हुई हैं. दीज आर द वार्डरोब्स. एंड ये हमारे थोड़े बर्तन वगैरह हमने ऐसे थोड़ा सा रखा हुआ है. और ये ऊपर वाली वार्डरोब्स हैं, ये आप देख सकते हैं. तो बहुत सारा सामान मतलब ऑक्यूपाइड हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से. यहाँ पे भी वार्डरोब्स हैं, ये देखिए. बहुत मतलब आपका सामान इजीली बहुत अच्छे से आ सकता है. ये माइक्रोवेव है, ये भी हमें हमारे लैंडलॉर्ड ने दिया था. दिस इज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ मिक्सर जो कि हमने खुद बाय किया था. एंड जो यहाँ पे चूल्हा है वो सिर्फ 2 इसमें स्टॉप्स हैं. तो अगेन हम 2 लोग हैं तो हमें अच्छा ठीक हमारा एडजस्ट हो जाता है. दिस इज़ अ चिमनी, जिसमें हमारी लाइट्स हैं और नॉर्मल चिमनीज जो होती हैं वो हैं. एंड दिस इज़ अ सिंक एरिया. आप सोच रहे होंगे कि हमारे बर्तन कहाँ हैं, तो आज हमने सफाई की है तो हमारे सारे बर्तन बाहर पे लगे हुए हैं. एंड सो दिस इज़ अ स्मॉल वॉशिंग एरिया. सफिशेंट है, आप देख सकते हैं. कोई वो नहीं है, किसी की इंटरफेरेंस कुछ नहीं है. सो दिस इज़ अ स्मॉल एंड क्यूट किचन. अब मूव ऑन करते हैं वॉशरूम की तरफ. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं रूम रहने के लिए, खाना बनाने के लिए किचन एंड क्लीनिंग के लिए वॉशरूम. सो दिस इज़ आवर वॉशरूम. लेट्स ओपन द वॉशरूम. सो दिस इज़ आवर वॉशरूम. यू कैन सी द वॉशरूम इज़ ऑल्सो, जैसे कि मैंने बताया कि नया ये बना है तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और बहुत ही ज़्यादा न्यू सा है. अच्छा लगता है देखने में. सो दिस इज़ योर बाथिंग एरिया. नॉर्मली क्या होता है यहाँ के वॉशरूम्स में, या तो आपको बाथटब्स मिलेंगे. हमारे जो पुराना हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बाथटब था, बट यहाँ पे बाथटब नहीं है. दिस इज़ a shower, standing shower area. So these are the showers. This is a standing one. This is hand shower. And this is a small kind of shelf जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं. And this is a mirror for the separation of the bathing area. और यहाँ पे हीटिंग मस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे होती है सर्दी. तो जैसे कपड़े सुखाने हो, आपका अपना बाथ टॉवल सुखाना हो, सो यू कैन. नीचे भी टाइल्स हैं तो यहाँ पे आप मतलब साफ कर सकते हैं पानी वगैरह से. और ये हमारा वॉश बेसिन का एरिया है. दिस इज़ अ मिरर. हमारे मिरर में क्यूट सी लाइट भी है, आप देख सकते हैं. तो आप अपनी रील्स वगैरह भी बना सकते हैं.
ऐसे ही हमने ऋषिकेश में रूम लिया था, वो रूम भी काफ़ी कॉस्टली था, कुछ ऐसा सा उसका वॉशरूम था जैसा वॉशरूम यहाँ पर है। और ये है हमारा ऑल दीज, आपको पता ही है ये सब क्या है। और यहाँ पे ये हमने मग रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जेट्स नहीं होते हैं अब्रॉड कंट्रीज में, सो आप लोगों को तो पता ही है। एंड दिस इज ऑल्सो, यू नो व्हाट इज दिस, सो दिस इज अ स्मॉल काइंड ऑफ वॉशरूम बट इट्स प्रिटी एंड गुड, ब्यूटीफुल। सो दिस इज ऑल। और इसकी जो विंडो है वो पीछे की तरफ है, अभी मैं आपको पीछे भी दिखा के लाती हूँ क्या है। इसमें रूम में है एक बड़ी विंडो है, आपको अगर गर्मी वर्मी लगे तो उधर से विंडो खोल सकते हो ताकि आपको फ्रेश एयर मिले। तो यहाँ पे क्या है कि एसी वगैरह और पंखे वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि कितनी भी यहाँ पे गर्मी हो जाओ, अगर आप विंडो खोलोगे तो बाहर से आपको ठंडी हवा ही मिलेगी। तो डजेंट मैटर कि आपके पास एसी है कि। बेसिकली क्या होता है, इन फ्लैट्स में मिलता है आपको बेड मिलता है, सोफ़ा मिलता है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टोस्टर, फ्रिज, टीवी और टेबल। तो लेकिन ये अभी न्यू बिल्ट है क्योंकि ओनर ने अभी नया ही बनाया है, तो उसने बेड प्रोवाइड कराया है, वॉशिंग मशीन और फ्रिज और टेबल, बाकी सब सामान हमारा है। इन फ्यूचर यहाँ पे सोफ़ा डालूँगा, टेबल आएगी तो वो पूरा सेट हो जाएगा। तो यही है। लेकिन ये है कि ये घर के साथ होते हैं फ्लैट, ऐसे बोलते हैं इनको। दूसरे फ्लैट होते हैं जो बिल्डिंग में होते हैं, उनमें आपको प्रॉपर पूरा सोफ़ा, बेड वगैरह वगैरह सब मिलता है। इधर कहीं पे मिल सकता है, कहीं पे नहीं भी मिलता। तो साइड में भी है, काफ़ी अच्छा है। और डोर खोलते ही हमारा बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। सामने है गार्डन और इसमें गार्डनिंग की हुई है हमारे लैंडलॉर्ड ने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें उन्होंने पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, मिर्ची सब कुछ उन्होंने बोया हुआ है। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो पंजाबी हैं। और जो हमारे पुराने लैंडलॉर्ड थे, कैम दीदी, इफ़ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमें लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे मिले हैं। और यहाँ पे इन्होंने गार्डनिंग की है, देखो यहाँ पे हरी मिर्ची लगी हुई हैं। हम यही गार्डन में से पालक वगैरह तोड़ के पराठे बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, चटनी वगैरह बना लेते हैं। तो घर का फ्रेश यहाँ पे हम वेजिटेबल्स ले लेते हैं। और हम दोनों फर्स्ट टाइम रेंट पे रहे हैं, इससे पहले हम कभी रेंट पे नहीं रहे हैं। तो मेरे शादी से पहले भी कभी रेंट पे नहीं रही थी। अब अपनी मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मम्मी मैं कभी रेंट पे नहीं रही हूँ, और अब ऐसा लगता है कि शायद रेंट पे ही लाइफ ना कट जाए। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और अपना घर भी हो जाएगा अगर हम मेहनत करेंगे तो, क्योंकि भगवान टाइम पे ही सब कुछ चीज़ें देता है आपको। इट्स अ स्ट्रगल। और यहाँ पे देखो मैंने पराठे बना दिए हैं, जो पालक मैंने बाहर से तोड़ा था, बहुत टेस्टी लगता है गार्डन के पालक के पराठे, सब्जी मक्खन के साथ। तो ये था हमारा सारा होम टूर। इतना बड़ा तो नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ घर होगा, ऐसा होगा, कोठी टाइप होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि लंदन में जो शेयरिंग हाउसेस होते हैं वो आपको अफोर्डेबल पड़ जाते हैं, बट जो इस तरीके के सेपरेट हाउसेस होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। तो बात करते हैं अभी आपको रेंटिंग के बारे में, हम बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा रेंटिंग पड़ रही है। पहले जब हम आए थे यूके तो हम लोग शेयरिंग हाउस में रहते थे। बहुत बड़ा हाउस था वो, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसमें गार्डन था और बैक एरिया था, झूला वगैरह सब कुछ था। वो हमें अफोर्डेबल पड़ रहा था। नॉर्मल रेंट्स जो हैं यहाँ पे शेयरिंग में 800 तक हैं, 700 to 800 पाउंड पर मंथ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बट दिस काइंड ऑफ सेपरेट हाउसेज आपको पड़ जाएंगे 1000 पाउंड से अबव। मैं अबव बोल रही हूँ तो इसका मतलब वो 1200 पाउंड, 1500 पाउंड इतने तक, या 1700-1800 पाउंड तक भी आपको जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड अकॉर्डिंग टू दी फैसिलिटीज़। 1000 पाउंड आपको पता ही है इंडिया के हिसाब से कितना होता है, और इंडिया में अगर आप लेने जाओ तो बहुत बड़ी कोठी आ जाएगी इतने में तो। पर यहाँ पे हमें इतना ही अफोर्ड हो रहा है क्योंकि कॉस्ट भी उतनी है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी लंदन में हाई है। कहीं पे भी चले जाओ नहीं मिलेगा। आउटर लंदन अगर जाओगे तो दूर कहीं, लूटन हो गया, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ब्रिस्टल में कहीं पे भी, और बोर्नमाउथ, साउथहैम्पटन, इधर ब्राइटन, तो उधर मिल सकते हैं 1000 के आसपास। लेकिन लंदन में, क्योंकि लंदन बहुत कॉस्टली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि
आप जैसे शेयरिंग में रहते हो और सेपरेट रहते हो तो उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। शेयरिंग में आपका सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपकी कॉस्ट बचती है, आपको रेंट कम पे करना पड़ता है, आप 800-700 तक रेंट पे करेंगे। दूसरा, आप वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली वाला माहौल मिलता है, आपको लोनली आप फील नहीं करेंगे क्योंकि आपके साथ शेयरिंग में साथ में लोग रहते हैं, चहल पहल रहती है, सब कुछ रहता है। इस टाइप के फ्लैट्स में आपको कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और अगर आपके पास जैसे बेबी या फैमिली नहीं है तो थोड़ा आप अलोन फील कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे काम पे आपको पता नहीं चलता है, वर्किंग आप रहते हैं तो छुट्टियों में आप 2 दिन की छुट्टी होती है वो क्लीनिंग वगैरह में चले जाती है। अब नुकसान ऐसा होता है शेयरिंग में, थोड़ा नुकसान ये होता है, थोड़ा सफाई वगैरह का रहता है या फिर लड़ाई झगड़ा, अपनी प्राइवेसी चले जाती है थोड़ी सी। और यहाँ पे आपकी अपनी प्राइवेसी है, सफाई आपने जैसे करी है वैसे ही रहती है। अब मुझे क्या है, मैं वॉशरूम और किचन 2 चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो सफाई आपने जैसे आप करके जा रहे हो आपको ऐसी सफाई मिलती है। बेनिफिट आप जैसे रहते हैं तो इट्स अकॉर्डिंग टू यू, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे भी रहना चाहें। अगर आप इससे पहले हम लोग शेयरिंग में रहे हैं 2 साल और शेयरिंग का भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। वहाँ पे हमारे जो साथ वाले थे उनके साथ हमारा अच्छा फैमिली रिलेशन, जब आप होम सिकनेस फील नहीं करते हो शेयरिंग में तो साथ वाले रहते हैं आपके, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, आप लोग फेस्टिवल्स वगैरह साथ में मना सकते हो। लोगों को पसंद आया होगा और जब यहाँ पे अपग्रेडेशन हो जाएगी, सोफ़ा वगैरह आ जाएगा, दिन मैं आपको शो करूँगी। टेबल वगैरह थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, कब आपको कहाँ पे मूव करना पड़ जाए। अपना हाउस हो तो आप जितना मर्जी सामान भर लो, बट इट्स अ रेंटेड हाउस सो यू कांट टेक रिस्क एंड दैट्स व्हाई। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वॉल वगैरह डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर 775 सब्सक्राइबर्स टू ऑल। थैंक यू सो मच।